गीता में अर्जुन को स्वयं भगवान कह रहे हैं कि उस परमेश्वर की शरण में जा, उसके लिए उन संतों के पास जा जो तत्वदर्शी हो। इसी प्रकार हजरत मोहम्मद को उनका अल्लाह कह रहा है कि कोई और पूर्ण परमात्मा है, उसको पाने के लिए उन तत्वदर्शी संत की तलाश कर। वो प्रभु कौन है, ये जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। अब नीरू ने देखा सचमुच बालक एकदम आओ देखा ना ताओ देखा, कमल के फूल समेत तोड़ कर उठा लिया गोदी में, अपनी पत्नी को थमा दिया। बोलो सतगुरुदेव बंदी छोड़ कबीर साहेब की जय हो। जिस परमात्मा के लिए ऋषियों ने शरीर गाल दिए और जिस परमात्मा की एक झलक देखने के लिए हम युगों से तड़फ रहे हैं, उसके गुणों से हम परिचित हैं, वो कितना सुखदाई है। और वो भगवान और जिस माई के सीने से लगा हो उसको कितना आनंद आ रहा होगा, कितनी खुशकिस्मत है वो माई। अब उधर से नीमा अपने भगवान शंकर का सौ शुक्र मना रही है। अपने आत्माओं परमात्मा गरीबदास जी कहते हैं कि हम जो समर्थ है, जो हमारी पल पल पर रक्षा करता है, हमें सर्व सुख दे रहा है, जो सब कुछ करने वाला उसका तो हमें जिक्र भी नहीं, हमें अन्य को क्रेडिट देते रहते हैं, उसने ये कर दिया, फलाने ने ऐसे कर दिया। अब जैसे ये दास पहले भगवान विष्णु का पुजारी था, कृष्ण जी का, हनुमान जी का, और शंकर भगवान की भी सामान्य पूजा सामांतर करते रहते थे। और घर में जो सुख होते थे, सारे ही सुख जो संसार में होते हैं वो सारे ही थे, हो रहे थे। विवाह हुआ, जैसे पढ़ा, जेई की नौकरी मिल गई, विवाह हुआ, 2 लड़के 2 लड़की होगी, सारे सुख होंगे, नौकरी मिल गई। तो इस तरह ये सुख जो हो रहे थे, हमने क्या करते, भगवान विष्णु ने, भगवान कृष्ण जी ने, हनुमान जी ने और बाबा श्याम जी ने, इनको क्रेडिट दिया करते कि इनने ये सुख दे दिया। अब ये तो ये सुख दे ही नहीं सकते, भी इनके इतिहास से पता चला। ये तो हमारा संस्कार ही, हमारा प्रारब्ध ही, हमारी किस्मत ही फल फूल रही थी और दे रहा था, क्योंकि हमने कभी संस्कार शास्त्र अनुकूल किए हुई शुभ साधनाएं थी, वो ही उन्हीं से संस्कार बनते हैं। तो यहाँ परमात्मा गोदी में और शंकर भगवान का क्रेडिट दे रही, उसके गुण गावे। अब यहाँ गरीबदास जी कहते हैं, जगत का पेखना पेखा, धनी का नाम न लेखा। एक दूसरे ने उसने न्यू कर दिया, फलाने न्यू कर दिया, और जो कर रहा है कहते उसका जिक्र भी नहीं। जगत का पेखना पेखा, धनी का नाम ना लेखा। अब उधर से क्या हुआ कि नीरू भी स्नान करके बाहर आ गया, और वह उस पर पाक है परमात्मा, क्योंकि अपनात्मा बर्फ का स्वभाव है, एसी का स्वभाव है, वो वातानुकूल ही बना देगा, जिससे वो शरीर बिल्कुल अच्छा महसूस करता है। तो परमात्मा का स्वभाव है, जो उसके सीने के लगे हुए थे, कभी बच्चे की तरह सीने से लगा रही थी, कभी प्यार कर रही थी, मुँह चूमे थी उसका, और सौ शुक्र मनावा थी। तो उसने कितनी खुशी हो रही थी, एकदम अट्रैक्ट होगी वह। नीरू आया बाहर तो उसने विचार लगाया कि पहले तो मुसलमान बना दिए, हिंदुओं से हमारा कोई लिंक नहीं, मुसलमानों से इतना मित्रता नहीं। अगर इस लड़के को, बच्चे को लेकर हम घर जाएंगे तो गांव के, नगर के लोग हमारे जूते मारेंगे और पूछेंगे किसके लाए उठा कर तुम बेईमानो, और बताओ उसको वापस दे के आएंगे। यदि हम कहेंगे लहर तारा तालाब में और कमल के फूल पर पाया, किससे का नहीं जच्चा कि कमल पर फूल पर बालक क्यों कर रुक जा। सारी अनहोनी उसने सारा प्लस माइनस कर लिया, और हमें लड़का भी खोस लेंगे, छीन लेंगे, पीटे भी गिर, घर से गांव से भी निकाल लेंगे, कई सजा मिलेंगी इकट्ठिए। तो उसने अपनी पत्नी से इसी दृष्टिकोण को समझा करके कहा कि इस बच्चे ने यही रख दे, हमारी ईसा में खैर है। लेकिन नीमा ने फाइनल फैसला कर दिया कि मैं मर सकती हूँ, न जाने इस बालक ने मेरे ऊपर के जादू कर दिया, मैं इससे एक पल भी दूर नहीं हो सकती, मेरे प्राण जा सकते हैं।
मैं देश नगर भी छोड़ दूंगी इस बच्चे के साथ, मैं छोड़ूंगी नहीं। अब नीरू ने सोचा यतान दी होगी बच्चा पाके, समाज देखती नहीं, कल ने क्या होने हो जाएगा भविष्य में उसका विचार रहा नहीं। कहाँ इस लड़के ने पालेंगे जब घर से अब बेघर हो जाएंगे। तो उसने पहले अपने पूरे जीवन में अपनी पत्नी की तरफ थप्पड़ मारने के लिए हाथ किया था कि तू मैंने तेरे को घना लड़ा दिया, तेरा संतान नहीं थी, मैं तेरी सारी बात मानता रहा कि कहीं इसको दुख ना हो, भाई बच्चा होता तो आज पिता को कह के कुछ और मेरी सुविधा करवा देता, इसलिए मैं तेरी सारी बात मानता रहा, आज तो अनाड़ी होगी है, एक भी नहीं मानती मेरी, रख दे इस बालक ने यहीं पर, ना तेरा थप्पड़ मारूंगा। जो ही उसने हाथ उठाया, नवजात शिशु रूप में परमात्मा बोले नीरू मुझे घर ले चलो, तुम पर कोई आपत्ति नहीं आएगी। अब उसने सोचा, छोटा सा बालक बोला, उसने सोचा कोई भूत है, क्या प्रेत है, या कोई देवता फरिश्ता इसमें बोल रहा है, डर गया, चुपचाप आगे चल पड़ा, बच्चा घर में आ गया। अपनात्माओं, जब 25 वर्ष का हो गया बच्चा, ना 25 दिन का हो गया, लेकिन ना दूध पीवे, ना कोई अन्न खावे, ना कोई फल फूल चूसे, और स्वस्थ ऐसा जैसे किलो दूध रोज पीता हो बालक। अब उस चिंता बन गई, निम्मा रोए 2-3 दिन से लगातार रो रही थी और कह रही थी कि हे भगवान, हे शंकर भगवान, या तो ये देना नहीं था, हे भगवान अब देकर ले रहे हो, इससे बुरा और क्या होगा हमारे साथ। ठीक है, आपके सामने हमारी कोई पार नहीं बसावेगी, लेकिन ये लड़का मर गया तो आपकी दासी जिंदी नहीं पावेगी, साथ मरूंगी इसके। ये फाइनल फैसला कर लिया। अब परमात्मा अंतर्यामी है, जान गया बुढ़िया मरेगी, मैं तो मरूँ को ना, पर यह जरूर मर लेगी चिंता में, कबीर साहब ने सोची। तब परमात्मा ने शिव जी को प्रेरणा करी शिव मंडल में, उसके लोक में, और एकदम उसको महसूस हुआ कि तुझे याद करके कौन रो रहा है। एक साधु रूप बना के शिव भगवान आ उतरे वहाँ पे शिव मंडल पे, और कहा माई क्यों रो रही है। नीमा ने कहा बाबा जी मेरे दुख में आप भी रो पड़ोगे, ना पूछो मेरे दुख ने, मुझे तड़फन जो अपने मेरे भगवान ने दिया मेरे को दुख हो। फिर भी शंकर भगवान रूप जी ने साधु रूप में पूछा, माई कहते हैं अपना दुख किसी को बता दे कुछ हल्का हो जाता, और मेरे सत्र का कोई समाधान होगा तो मैं भी करूँगा। रोते रोते बताया कि पहले हमारे संतान नहीं थी, 25 दिन पहले मेरे भगवान शंकर ने मेरी सुनी, कमल के फूल पर एक बालक पाया। अब 25 दिन हो गए, यूँ ना खाता ना कुछ पीता, यूँ मरेगा बाबा जी, साथ मरूंगी। कति फाइनल फैसला था, अंतर्यामी सारी जानते थे कबीर साहब। तब नीरू उस शंकर भगवान ने कहा, यानी शिव रूप में न साधु रूप में, कि माई तेरा बेटा ला कहाँ पर है। अब मातवा नीमा लाई उठा के बच्चे ने, सोचा महाराज के चरणों में डाल दूं, इसके जीवन दान कर दे यूँ। अब जो ही उस बच्चे को परमात्मा को शंकर भगवान के चरणों में, साधु के चरणों में डालना चाहा, न्यू पटका, वहीं से उठ गए परमात्मा, और भगवान शंकर के सिर के बराबर में 5 फुट की दूरी पे ऐसे आकाश में स्थिर हो गए, हवा में। अब शंकर भगवान ने ऐसे हाथ किया, उसकी गोदी में आ गई, और ऐसे हाथों में लेकर के परमात्मा से शंकर भगवान और परमात्मा पूर्ण ब्रह्म की, शंकर भगवान भी नहीं समझ सके ये कौन है। उसने यही सोचा कोई सिद्ध पुरुष है, क्योंकि इनकी सद्बुद्धि इतनी ही है, ये कंप्लीट गॉड नहीं है। तो उन्होंने बातें की, तब भगवान ने कहा, परमात्मा ने कहा, परमेश्वर ने शिव जी से कि महात्मा जी इनको कहो एक कुंवारी गाय लावें, और कुमार के घर से एक कोरा बर्तन लावें, और आप उस कुंवारी गाय के कमर पर हाथ आशीर्वाद दे दियो, वह दूध दिया करेगी। कहते हैं समर्थ जो होता है महिमा का भूखा नहीं होता,
अब वचन से शंकर भगवान को आदेश दे दिया तो उसमें वह शक्ति आ गई। नीरू ने अपने पति से कहा, शंकर भगवान ने उस साधु ने कहा कि माई तेरे पति को बुला, एक कंवारी गाय लावे, बछिया जिसको बैल ने टच ना कराओ। नीरू ऐसे ही किया, जाके एक बैल गाय ले आया और शंकर भगवान ने उसके ऊपर आशीर्वाद भरा, कमर पर हाथ मार दिया। लंबे लंबे सतन हो गए, इतनी मोटी आवड़ी होगी लेवटी, और नीचे वो बर्तन रख दिया, उभर गया, फिर बंद हो गया अपने आप। वह गाय प्रतिदिन दूध दिया करती थी और भगवान पिया करते थे। इस प्रकार परमेश्वर की परवरिश की लीला हुई। अब यहाँ पैरेलल आपको ये एक प्रमाण देना चाहेगा दास कि परमात्मा की पहचान क्या है। वेद हमारे हिंदू धर्म के एक सत्य वस्तु है, सत्य ज्ञान की वस्तु मानी जाती है कि उसमें जो लिखा है भगवान की यथार्थ महिमा है। तो जो वेद बताते हैं कि परमात्मा के बचपन में जो परवरिश की लीला कंवारी गाय से होती है, वेद में लिखा है। और जिस भगवान ने ये लीला की है तो हु इज गॉड, ही इज गॉड, जो वेदों अनुसार जिसकी लीला है। अब थोड़ा सा प्रमाण देते हैं। ये देखिएगा कबीर सागर, ये 600 वर्ष पुराना है, कोई आज का नहीं है पुण्यात्माओं। संपूर्ण 11 भाग, खेमराज श्री कृष्ण दास प्रकाशन, मुंबई, वर्तमान मुंबई कहते हैं। ये कौन है इसका संशोधक? कबीर पंथी भारत पथिक स्वामी युगलानंद विहारी द्वारा पुरस्कृत मुद्रक एवं प्रकाशक हैं खेमराज श्री कृष्णदास, अध्यक्ष श्री वेंकटेश्वर प्रेस, खेमराज श्री कृष्णदास मार्ग, मुंबई। 74 पृष्ठ पे। अब यहाँ बादशाह बंद तहाँ पुन आयो, कबीर साहब बता रहे हैं छोटे बालक रूप में, बादशाह बंद तहाँ पुन आयो, काल कष्ट ते मैं तोर मिटायो, कि मैं तेरे वचनबद्ध था इसलिए तुझे मिला हूँ आकर के। अब क्या बताए हैं? सुन जुल्हा मन भयो आनंदा, इस बात को लड़के को पाकर वो जुलाहा दानक बड़ा खुश हुआ और कैसे वार्ता करने लगा देखिएगा। सुन जुल्हा मन भयो आनंदा, और जिमे चकोर पायो निश्चंदा, ले सुत माने पुत्र को, ले सुत चले हर्ष मन कीना, तातो पुन असबोल ही लीना। सुत काशी को ले चले लोग देखण तय आव, अन्न पानी बख्शे नहीं जुल्ला शोक मनावे। अब कुछ खावा पीवा नहीं, लोग तो खुशी मना रहे पुत्र को देख देख के। अब यहाँ देखने की बात है कि गरीबदास साहिब जी ने बहुत अच्छा चित्रण किया इसका, क्योंकि जैसे तुलसीदास जी ने लाखों वर्ष पहले की रामायण की जो घटना थी अपनी सिंपल वाणी में कलयुग में लिखी, और वो सारी सत्य है, आज वही मान्य है पूरे हिंदू समाज को। ऐसे ही गरीबदास जी ने परमात्मा की महिमा को उनकी अमृतवाणी, अपनी अमृतवाणी के माध्यम से पुनः प्रकट कर रखा। उसमें और अच्छा निर्णायक है, इसमें थोड़ा बहुत इन कबीर पंथियों ने मिलावट कर दी अपनी बुद्धि अनुसार, उनकी बुद्धि काम नहीं करे थी। तो इन दोनों से मिलकर निर्णय निकाला दास ने, वो उसको सूक्ष्म वेद समझ लेना जो दास ज्ञान बता रहा है। अब यहाँ क्या बता रहे हैं कि जैसे गरीबदास जी ने बताया कि जब काशी के अंदर वो परमात्मा पहुँच गए, लोग देखना हो जैसे गीत गाती हुई लड़की औरतें, और कहाँ तो वो चिंतित था कि लोग मुझे गांव से निकाल देंगे, और कहाँ प्रशंसा कर रहे हैं कि धन भाग तुम्हारे, ऐसा बच्चा तुम्हारे को मिला है, और सब खुशी मना रहे हैं। कोई कोई देवता आ गया, कोई कोई ब्रह्मा विष्णु महेश में से कोई है, इतनी खुशी मना रहे। वो लोग तो खुशी मना रहे हैं और वो नीरू और निम्मा दुखी हो रहे हैं कि ये कुछ खाता है पीता को नहीं, ये ईब मरेगा, फिर हम ऐसे ही हो जाएंगे। कहते हैं सुत काशी को ले चलो, सुत काशी को ले चले लोग देखण ता आव, अन्न पानी बखे नहीं दुल्ला शोक मनावे। तब जुल्हा मन कीन तिवाना, रामानंद सो कहो उत्पाना, मैं सुत पायो बड़ा गुणवंता,
रामानंद जी के पास जा कर के नीरू ने कहा कि मैंने एक बहुत सुंदर लड़का पाया है, गुणवान है, लेकिन वो खाता पीता नहीं। अब यहाँ ठीक है, रामानंद जी के पास वो गए, उसने जैसे जंतर मंत्र जाना था वो किए, लेकिन उससे कुछ नहीं हुआ। फिर शिव जी आए थे शिवपुरी से, ये भी प्रकरण उन्होंने लिख दिया। ठीक है, जैसा भी, क्योंकि इन कबीर पंथियों की बुद्धि वहाँ नहीं पहुँच पाई जहाँ पहुँचनी चाहिए थी, जो दास पर दया करी। अब देखो, तब रामानंद जी के ये इन्होंने बताया कि रामानंद जी से पूछा जाकर, मैं सुत पायो बड़ा गुणवंता, कारण कौन बखे नहीं संता, कि किस कारण से वो खा पी नहीं रहा है संत रामानंद जी। रामानंद ध्यान तब धारा, जुल्लासों तब वचन उचारा, पूर्व जन्म में तब ब्राह्मण जाति, हर सेवा किन्नी भली भांति। कुछ तुम सेवा हरि की चूका, तेरे से कोई परमात्मा की भक्ति में चूक हुई है। ताते भयो जुल्हा का रूपा, और प्रीति प्रभु गए तोर लीना, और ताते उद्यान में सुत तो है दीना। इसलिए परमात्मा ने तेरी पूर्व जन्म की कोई भक्ति स्वीकार करी है, और उसके कारण तुझे जंगल में यो बेटा दे दिया। अब नीरू वचन, ये देखो, इन अनजाना ने नूरी लिख दिया, नो गड़बड़ कर रखी कबीर पंथियों ने, नूरी लिखना था नीरू। अब नीरू वचन, हे प्रभु जस कीन तस पायो, आरत हो तो दर्शन आयो। संकट में मैं आपके पास आया हूँ और मैंने कोई गलती करी होगी तो जुलाया बन गया, पर सो कहिए उपाय गुसाई, बालक अक्सुदावंत कुछ खाई। एक ऐसा उपाय बताओ जो बालक भूखा कुछ खा ले। रामानंद अस युक्ति विचारा, तुम सुत कोई ज्ञानी अवतारा। तेरा बेटा जो है कोई ज्ञानी अवतार आया है, और बछिया जाही बैल नहीं लागा, कि एक बछिया लाओ जिसका बैल ना लाग्या हो कंवारी। अरसो ले ठाई तोड़ते आगा, ठाडे तोड़ कर तो ते ही आगा। उसको उसके सामने खड़ा कर दे, और दूध चले ते थनते, दूध ही धरो छिपाए, अक्षुदावंत होए तब ताको देखवाए। जो ला एक बछिया ले आवा, और चलो दूत कोई मरम न पावा। चलो दूत जो ला हरसाना, राग छिपाया कहो नहीं जाना। अब यहाँ देखो, दूध तब पीवत नाम कबीरा, और खेलत संग संत संग मत धीरा। अब यहाँ हम इतना ही लेंगे। अब इन्होंने कहा है कि चला दूत कोई मरम नहीं पावा। दूत कौन था वो? गरीबदास साहिब ने इसका अच्छा वर्णन दिया है कि शिव उतरे शिव मंडल ते, अवगत बदन विदोगे। मैं के बदन कमल खुशी हुए, लिया ईस को गोद। अब पहले आपको थोड़ा सी सुनाते हैं। दूध न पीवे न अनभख, गरीबदास जी की वाणी है। दूध न पीवे न अनभख, नहीं पलने झोलनते। अदर अमान ध्यान में, जो कमल कला फूलनते। कबीर परमात्मा कुछ खा पी नहीं रहे थे, और जैसे कमल का फूल, एक कमल के फूल के अंदर, कमल के पेड़ या पौधे फूल में एक ऐसा गुण होता है। अब जैसे कमल किसी सरोवर में उग गया, और किसी कारण से कोई दरिया नदी टूट जाती है, और उसमें पानी भरना प्रारंभ हो जाता है, और उसका सतर उठना शुरू हो जाता है। 1-2 घंटे में 2 फुट उठ जाता है जल, तो 2 फुट कमल साथ की साथ बढ़ेगा। चाहे 10 फुट पानी चढ़ जाए, वो साथ ही साथ बढ़ता चला जाएगा, यानी इतना स्पीड तो बढ़ता है। तो यहाँ उसकी तुलना की है कि परमात्मा कुछ खा पी नहीं रहे थे छोटे से बालक, और फल फूल ऐसे रहे थे जैसे कमल फूला करे, ऐसी स्पीड तय शरीर विकसित हो रहा था। शिव उतरे शिव पूरी से, अवगत बदन विनोदे। मैं के कमल खुशी भये, फिर लिया ईस को गोद। भगवान को गोद में ले लिया शिव जी ने। नजर नजर से मिल गई, किया ईस परिणाम। धन मोमन धन पूर्णा, ये धन का सीनी काम। शिव जी ब्राह्मण उस साधु रूप में खड़े हुए,
दोनों की जब नज़र मिली इस परमात्मा की और शंकर जी की, तब उस साधु रूप में उस माई से और नीरू और नीमा से कहा था शंकर जी ने कि धन है नगरी जहाँ ऐसे महापुरुष के चरण टिके। ये तो परम संत है, कोई वो समझ नहीं सके शिव जी भगवान है। 7 बार चर्चा करी बोले बालक बहने, दोनों की 7 बार चर्चा हुई। 25 दिन का बालक और बोला और आपस में बतलावे शंकर जी से। 7 बार चर्चा करी बोले बालक बहने, शिव को कर्मस्तक धैर्या ल्या मोमन एक धैन। मोमिन हे मुसलमान, सिर पर हाथ धर दिया शंकर भगवान ने उस नीरू के, और जा एक देनू लिया, गाय लिया कंवारी। अन ब्यावर को दूहत है दूध दिया तत्काले, पीवे बालक ब्रह्म गति ता शिव भय दयाले। अब ये तो आपको 250 वर्ष पहले, तो 280 वर्ष पहले लगभग गरीबदास जी ने उच्चतरार्थ की। 600 वर्ष पहले धर्मदास जी ने परमात्मा की महिमा को लिखा, कबीर सागर। अब दिखाता हूँ पवित्र वेद, इन पवित्र सदग्रंथ आपको दिखा दिए हैं। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 और सूक्त नंबर 1 और मंत्र नंबर 9 में आपको प्रमाणित करते हैं कि वो परमात्मा जब शिशु रूप धारण करके आता है, उसके परवरिश की लीला कंवारी गायों से होती है। ये देखिएगा, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 और 10 ये इकट्ठे हैं। ये कहाँ से छपा है? प्रकाशक हैं सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा, महर्षि दान भवन, रामलीला मैदान, नई दिल्ली से। और कौन इसके भाष्य करने वाले, अनुवाद करने वाले, और कहाँ से छपी है? मुद्रक है प्रिंस ऑफसेट प्रिंटर्स 1510 पटौदी हाउस, नई दिल्ली, दरियागंज, नई दिल्ली। ये देखिएगा, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 और सूक्त नंबर 1 है ये, और इसका मंत्र नंबर ये 9 है। इसमें अभी अधन्या, अभी इमम अधन्या, उत्सृणति धेनव, धेनो माने गौवें, शिशु माने उस शिशु रूप में प्रगट परमात्मा को, सोम इंद्राय पातवे, सोम माने अमर पुरुष। अब इसमें क्या अनुवाद किया है कि उस सोम माने अमर पुरुष, यहाँ सोम माने इन्होंने, आप पे देखो, ये ऋग्वेद मंडल नंबर 9 का मंत्र नंबर, मंडल नंबर 1 9 का सूक्त 1 का मंत्र 1 है। इसमें सोम शब्द है। सोम माने सोम स्वभाव परमात्मन, सोम माने परमात्मा, इन्हीं के शब्दों में। अब यहाँ लेते फिर आते हैं। अब हम ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 1 मंत्र 9 में आगे हैं। ये ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 1 और मंत्र 9, इसमें लिखा कि इम माने उस, सोम माने अमर पुरुष को, पुरुष माने परमात्मा, तो उस अमर परमात्मा को जो शिशु रूप में, शिशुम कुमार अवस्था में, बाल्य अवस्था में ही, अभी अधन्या, अभी माने पूर्ण, सब प्रकार से पूर्ण रूप से, अधन्या माने बिना दनाई, जो जिसको बैल ने टच ना किया हो, अभी अधन्या। हमारे यहाँ हरियाणा के अंदर, हमारे यानी अक्षेत्रीय भाषा में यूँ कहा करते कि ये गायें बिना धनाई है, अधन्या। बिना धनाई माने ये इसको बैल ने टच नहीं किया है, सांड ने, और ये मतलब बिना धनाई है। तो यहाँ वही है, अभी अधन्या। अभी माने पूर्ण, सब प्रकार से, कंप्लीट इन ऑल रिस्पेक्ट, यानी कंवारी। अभी अधन्या माने कंवारी। ये देखिए, उस सोम स्वभाव, सोम माने अमर पुरुष को, शिशु माने जो शिशु रूप में प्रकट होता है, उसकी अभी अधन्या, सब प्रकार से, अधन्या माने इन कर दिया अहिंसनीय, ये खा करनो अर्थ है इनका। दैनो माने गौवें, गौवें तृप्त करती हैं, ओए होए, तृप्त करती है उस परमात्मा को।
जो परमात्मा अमर पुरुष शिशु रूप धारण करके आता है, उनके परवरिश की लीला ये समझो अभी अधन्या कवारी गायों गौओं के द्वारा होती है, वो उसको तृप्त करती हैं। अब इससे क्या सिद्ध हुआ? परमात्मा ने जो लीला की 600 वर्ष पहले, वो आपको दिखा दी उनकी अमृत, उनकी लीला के अंदर। और उसके बाद जैसे तुलसीदास जी ने भगवान श्री रामचंद्र का इतिहास जीवनी लिखी बाद में, ऐसे ही गरीबदास साहिब को परमात्मा मिले थे, सचखंड लेकर गए थे, उनकी दिव्य दृष्टि खोल दी थी, उनका ज्ञान योग खोल दिया था। उसके बाद आदरणीय गरीबदास साहिब जी ने परमात्मा की वही महिमा बताई कि उन्होंने ऐसे लीला की। और वेद बताते हैं कि परमात्मा जब शिशु रूप धारण करके यहाँ आते हैं, एक लीला करते हैं, उस समय उनके परवरिश की लीला कंवारी गायों द्वारा होती है। हु इज गॉड? कबीर इज गॉड। बोलो सतगुरुदेव। पुणात्माओं, धन्य आपके माता पिता जिनसे जन्म हुआ। आप ये मत समझ लेना कि आप आम आत्मा नहीं हो। जो इस सच्चे दरबार में पहुंच गया, वो परमात्मा की विशेष लाडली आत्मा है। आपका और आपकी 101 पीढ़ी का कल्याण होगा, ये नोट कर लेना, पर विश्वास से लगा रहना। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सारी सृष्टि के रचनहार कबीर परमेश्वर कबीर देव जी की असीम रजा से आप सभी पुण्यात्माएं परमात्मा की महिमा सुनने के लिए उपस्थित हुए। जिस प्राणी के, जिस जीव के पूर्व जन्म के शुभ संस्कार उदय होते हैं, उनको मानव शरीर प्राप्त होता है। और मानव शरीर प्राप्त करके जो प्राणी सत्संग उपलब्ध करते हैं, जिनको सत्संग प्राप्त होता है, वो और भी ज़्यादा शुभ संस्कारी हंस होते हैं। परमात्मा कबीर परमेश्वर जी हमें याद दिलाते हैं, मानुष जन्म पाय कर जो नहीं रटे हरि नामे, जैसे कुआं जल बिना बनवाया क्या काम। परमेश्वर जो हमारे जनक हैं, जो हमारे हितैषी हैं, और जो हमें यथार्थ तत्व ज्ञान और यथार्थ भक्ति विधि बताने के लिए स्वयं ही यहाँ इस काल के लोक में प्रवेश होते हैं। सतलोक से अपने निज सुख में स्थान से चलकर वो भगवान आते हैं। वही आकर के हमें ज्ञान कराते हैं कि आप जिस लोक में रह रहे हो, ये लोक काल का है और काल के अर्थ से आप परिचित हैं। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 11 के श्लोक नंबर 32 में गीता ज्ञानदाता श्री कृष्ण जी में प्रवेश करके ये काल बोल रहा है। ये कह रहा कि अर्जुन, मैं काल हूँ और सभी लोकों का नाश करने के लिए अब प्रवृत्त हुआ हूँ। अब श्री कृष्ण जी तो पहले ही अर्जुन के साथ थे, तो श्री कृष्ण ये नहीं कह सकते कि मैं काल हूँ और अभी सबको खाने के लिए अब प्रवृत्त हुआ हूँ, अब मैं प्रगट हुआ हूँ। ये काल कौन है, इसके विषय में रह रहकर सत्संग के माध्यम से बताया गया है और बताते रहेंगे। आज थोड़ा सा विषय दूसरा रहेगा। तो श्री कृष्ण जी के अंदर प्रवेश करके ये काल बोल रहा है
ये खुद कह रहा है कि मैं काल हूँ और सबका नाश करने के लिए प्रकट हुआ हूँ। तो इससे सहज समझ में आ सकता है, विचार किया जा सकता है कि जिसको हम भगवान मान रहे थे वो तो काल है, जिससे हम सुख की आशा करते थे उसके पास सुख नाम की वस्तु नहीं है। जैसे कोई अंगारों से, अग्नि से और शीतलता खोजने की चेष्टा करता है तो उसको ज्ञान नहीं है, किसी ने भ्रमित कर रखा है, उसको हाथ जला रहा है रह कर। ठीक इसी प्रकार अब तक जितने ऋषि, महर्षि, साधु, संत हुए हैं जो परमात्मा से परिचित नहीं हो पाए, जिनको भगवान मिले नहीं, उन्होंने इस काल को ही परमात्मा जानकर इससे सुख प्राप्ति के लिए हजारों वर्षों तक अपने शरीरों को गला दिया सुख की प्राप्ति में। अब प्रश्न यही उठता है कि जहाँ अंगारे बरस रहे हों और वहाँ पर शीतलता की आशा जो करता है तो वो अज्ञानी व्यक्ति होता है। तो अभी तक हम अज्ञानी थे इस काल के लोक में और हम सुख खोज रहे थे। तो परमेश्वर ने आके बताया कि जिसको आप सुख मानते हो, किसको सुख मानते हो? जो निर्धन है वो सोचता है कि धनवान सुखी, धनवान ये सोचता है कि राजा सुखी, धनी सोचता है कि मेरे सामने भी बहुत सी प्रॉब्लम आती हैं, समस्याएं आती रहती हैं, कहीं चोरी का डर है, कभी कोई टैक्स देना पड़ता है, कभी कुछ करना होता है, तो वो सोचता है कि राजा सुखी। परमात्मा कहते हैं राजा को स्वप्न में भी सुख नहीं होता। राजा लोग अंत में वो सोचते हैं कि स्वर्ग के देवता सुखी होंगे। स्वर्ग के देवता सोचते हैं कि इस इंद्र को सुख घना है क्योंकि वो देवताओं का राजा है। अब इंद्र की हिस्ट्री, कहानी आप पढ़ोगे पुराणों के अंदर, इंद्र जैसा दुखी प्राणी नहीं। इंद्र सोचता है कि ब्रह्मा, विष्णु, महेश सुखी होंगे, मुझे सुख नहीं, क्योंकि उसको पता होता है जितना निर्धारित समय उसका होता है उसको पूर्ण करने के उपरांत वो फिर 84 लाख योनियों में सबसे पहले गधे की योनि से प्रारंभ करता है अपने 84 लाख प्रकार के कष्टों में, जो प्राणियों के शरीरों में कष्ट उठाने होते। तो उसको रह रह कर वो बात याद रहती है कि इसके बाद मेरी ये हालत होगी, लेकिन उस झूठे सुख को वो छोड़ नहीं पाता, और छोड़ भी दे तो उसके पास विकल्प नहीं कि करूं क्या। ब्रह्मा, विष्णु, महेश सोचते हैं कि हम सुखी नहीं, क्योंकि उनका इतिहास देखिएगा। आप पुराणों को कभी पढ़ा हो, नहीं तो रिमाइंड करना कभी कभी। अब थोड़ा सा उदाहरण देंगे आपको। जैसे भगवान शंकर जी को हम भगवान माना करते थे, कंप्लीट गॉड मानते थे, मृत्युंजय, कालज्ञ, सर्वेश्वर, महेश्वर कहा करते थे। इसको हम कहें कुछ भी, लेकिन ये परमात्मा नहीं है, कंप्लीट गॉड नहीं है। उदाहरण के लिए ये सुखी भी नहीं है। कैसे? एक समय विष्णु जी भी सुखी नहीं है। विष्णु अवतार श्री रामचंद्र रूप में राजा दशरथ के घर जन्म लिया, ये सभी हमारे धर्म गुरु भी बताते रहे हैं और इनके लीला, इनकी जीवनी भी बताती है। श्री रामचंद्र उर्फ विष्णु जी कितने सुखी थे आपको खूब पता है। छोटी सी उम्र में विवाह हुआ, विवाह होते ही वनवास हुआ, और वनवास के अंदर
उनकी धर्म पत्नी का अपहरण हुआ, रावण के साथ युद्ध हुआ, करोड़ों जीवों का विनाश हुआ। उसके बाद फिर वापस आए, लेकर अपनी धर्म पत्नी सीता जी को घर पे लेकर आए। किसी धोबी के कहने से उनको घर से निकाल दिया, गर्भवती को। पुत्र कहीं, परिवार कहीं और श्री राम कहीं। वो प्राणी सपने में सुखी नहीं हो सकता जिसके बालक दुखी हो कि तो जंगल के अंदर। जिस समय श्री रामचंद्र जी को वनवास प्राप्त था, सीता जी का अपहरण हो चुका था, श्री रामचंद्र जी विलाप कर रहे थे, रो रहे थे सीता जी की खोज में। ऊपर से भगवान शंकर अपने द्वीप से, अपने लोक से श्री रामचंद्र जी अर्थात विष्णु जी को प्रणाम कर रहे थे। ऊपर से पार्वती जी की दृष्टि पड़ी कि ये किसको प्रणाम कर रहे हैं महेश्वर। पूछने पर पता चला कि नीचे जो व्यक्ति रो रहा है, वृक्षों से लिपट लिपट कर रो रहा है, पशुओं से गले मिल रहा है, उनसे पूछ रहा है मेरी सीता कहाँ गई, उसको ये प्रणाम कर रहा है। और उसको विष्णु भगवान का अवतार बता रहा है कि भगवान विष्णु हैं। पार्वती जी को ये बात अच्छी नहीं लगी, उसको विश्वास नहीं हुआ कि सचमुच ये व्यक्ति जो सामने रो रहा है और जिसकी पत्नी का अपहरण हो चुका है, जिस कारण से रो रहा है, तो ये भगवान नहीं हो सकता। पार्वती जी ने कहा कि जो व्यक्ति रो रहा है आप उसको भगवान बता रहे हो, मुझे विश्वास नहीं। मैं तो इसकी परीक्षा लूँगी और सीता रूप बनाऊंगी इसकी पत्नी का, और यदि ये मुझे पहचान लेंगे तो मैं मान लूँगी कि ये भगवान है। भगवान शंकर ने कहा कि आप सीता रूप मत बनाना, यदि आप सीता जी का रूप बना लोगी तो मेरे काम नहीं रहोगी, मेरी माँ के तुल्य हो जाओगी। मैं आपको एज ए वाइफ स्वीकार नहीं करूँगा। फिर उस समय तो पार्वती जी ने कह दिया कि ठीक है, मैं नहीं परीक्षा लूँगी। भगवान शंकर चले गए इधर उधर सैर सपट्टे को। पीछे से पार्वती जी ने सीता रूप बनाया, श्री रामचंद्र जी के सामने खड़े हो गए। उस समय श्री रामचंद्र जी की दिव्य दृष्टि यानी बुद्धि इस काल भगवान ने खोल दी। अपनी तो पत्नी का पता नहीं उसको कि कौन उठा ले गया, और सामने खड़ी पार्वती को पहचान लिया जिसने बिल्कुल एज इट इज सीता जी का रूप बना रखा था। क्या कहा कि हे दक्ष पुत्री माया, आप भगवान शंकर को कहाँ छोड़ाए। इस बात को सुनकर पार्वती जी लज्जित हुई और कहा कि भगवान शंकर आपको ठीक ही प्रणाम कर रहे थे, मैं आपकी परीक्षार्थ सीता रूप बनाकर आई थी। ये कहकर वो चली गई। अब इस कथा से आपको बहुत से परिणाम निकलेंगे, रिजल्ट निकलेंगे, निष्कर्ष निकलेंगे। एक तो कंसेप्ट यही क्लियर करेंगे कि आपके मन में ये शंका उत्पन्न होगी कि श्री रामचंद्र जी ने पार्वती जी को तो पहचान लिया और अपनी पत्नी के विषय में उसको ज्ञान नहीं। ये कारण क्या है? जिसमें आपको ये कारण समझ में आवेगा तो आप समझो अध्यात्म मार्ग पर चल पड़े। इसका कारण है जैसे गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 4, 5 और 6 में ये गीता ज्ञानदाता कहता है कि अर्जुन, यहाँ जितने भी मेरे लोक में जितने भी प्राणी हैं, इनमें बलवानों का बल, बुद्धिमानों की बुद्धि मैं ही हूँ, यानी मेरे ही कंट्रोल में है। जब चाहे इनको ओपन कर दूँ, जब चाहे इनको ऑफ कर दूँ, जब चाहे मैं इनको ऑन कर देता हूँ। उदाहरण के लिए एक समय आपने महाभारत खूब सुना होगा, महाभारत का युद्ध भी सुना है खूब। महाभारत के युद्ध के दौरान अर्जुन ने अपने धनुष के माध्यम से इतना नरसंहार किया था और सूरवीर कहलाए थे
एक तीर से 100 व्यक्तियों को मार डालते थे। वही गांडीव धनुष सुप्रसिद्ध था उसका। जिस समय श्री कृष्ण अर्थात विष्णु जी श्री कृष्ण रूप में देवकी के गर्भ में जन्मे थे, उसके बाद उन्होंने श्री कृष्ण रूप में जो का लीला की थी, जीवन व्यतीत किया था, अंत समय में उनकी मृत्यु एक शिकारी के विषाक्त तीर से हुई थी और पांडवों को उसने वहाँ बुलाया था। अंत समय में पांडवों से श्री कृष्ण जी ने कहा था कि आप इन सभी औरतों को जितनी द्वारका के अंदर हैं सबको अपने साथ ले जाओ। यहाँ पर यादव कोई बचा नहीं है, क्योंकि दुर्वासा जी के श्राप से इंक्लूडिंग श्री कृष्ण जी यादव कुल पूरा नाश हो गया था। छोटा बालक भी नहीं बचा था। नर यादव जो गर्भ में थे, गर्भवती औरतें थी उनके गर्भ में थे। उसके बाद ये वंश पुनः चला है। तो और कहा था कि आप इनको वहाँ ले जाओ अपने राज्य में, यहाँ पुरुष रहा नहीं, यहाँ के और लोग इनकी बेइज्जती करेंगे, सताएंगे, आप इनको ले जाना। तो श्री कृष्ण जी के आदेशानुसार अर्जुन सभी गोपियों को, द्वारका की स्त्रियों को साथ लेकर आ रहा था। रास्ते में भीलों ने, जंगली लोगों ने उनको घेर लिया। अर्जुन उनसे लड़ने की तैयारी करने लगा, उसके हाथ से गांडीव धनुष उठा नहीं और खड़ा खड़ा देख रहा, थर थर कांप रहा है योद्धा। भीलों ने उसको पीटा, औरतों के गहने तोड़ दिए, कुछ औरतों को घसीट ले गए। अर्जुन खड़ा खड़ा कांपता रहा। उस समय अर्जुन श्री कृष्ण जी को कोस रहा था, 100 गालियां दे रहा था कि कृष्ण तूने सदा ही हमारे साथ धोखा ही धोखा किया है। जब मुझसे नरसंहार कराना था, युद्ध करवाना था महाभारत का, उस समय मेरे अंदर शक्ति भर दी। एक तीर मारूं था 20 मरे थे। आज वही अर्जुन और वही धनुष, आज मैं इसकी प्रत्यंचा नहीं चढ़ा पा रहा हूँ। तो यहाँ परमात्मा कहते हैं कि जो इस रोग की जड़ है उसका तुम्हें पता ही नहीं। तुम तो श्री कृष्ण को कोस रहे हो। ये काल है जो 21 ब्रह्मांड का स्वामी है। श्री ब्रह्मा, श्री विष्णु, श्री शिव जी के पिता हैं। ये है यहाँ के सारे दुख की मूल। और वो खुद कहता है गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक 5 से लेकर 6-7 में कि मैं बलवानों का बल और बुद्धिमानों की बुद्धि मैं ही हूँ, यानी मेरे कंट्रोल में। अब जब उसने नाश करवाना था महाभारत का, तब तो उसको बल दे दिया, अब स्विच ऑफ कर दिया। अर्जुन खड़ा खड़ा पिट रहा है। ठीक इसी प्रकार श्री रामचंद्र जी को की वहाँ तो बुद्धि खोल दी कि ये सीता नहीं है, पार्वती है। अपनी पत्नी का पता नहीं, उसको उठा कौन ले गया, ऑफ कर दी फिर बुद्धि उसने। तो पुण्यात्माओं, ये काल एक भयंकर जाल है। जब तक आप इसको नहीं समझोगे, ना भक्ति कर सकते, ना यहाँ से निकलने की चेष्टा कर सकते। इसीलिए आपको रह रह कर यहाँ बुलाया जाता है, इस काल के जाल को विस्तार से समझाया जाता है, ताकि आपको डर बने। आप कहाँ रह रहे हो, यहाँ क्या आशा लगाए बैठे हो, किसके लिए सारा दिन भटक रहे हो। एक कोठी बनाऊंगा, एक बंगला बनाऊंगा, कार लूँगा, लड़का बड़ा अफसर बन जाएगा। कल मृत्यु हो जाती है लड़के की या पिता की। आप देख रहे कितने दुर्घटनाएं होती हैं। पीछे केदारनाथ के अंदर हजारों की संख्या में सहपरिवार मारे गए ऐसे लोक में, और आप सुख खोज रहे हो। परमात्मा आके हमें बताया करते थे। तो भगवान परमेश्वर ने आके हमें बताया कि इसका एक विकल्प है। वो स्थान न्यारा है, वो भगवान न्यारा है जो कभी दुख नहीं देता। आप अंगारों में और शीतलता खोज रहे हो, आप काल के लोक में सुख खोज रहे हो। अब प्रसंग पर आते हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश भी सुखी नहीं। अब उधर से जब भगवान शंकर को पता लगा कि काल के हाथ में बुद्धि, उसने बुद्धि ऑन कर दी। शंकर भगवान की दिव्य दृष्टि से देखा
और अपनी पत्नी से पूछा कि तू क्या सीता रूप बनाकर गई थी तू? तो उसने मना कर दिया कि नहीं, मैं नहीं गई भगवान, मैं नहीं गई। कि झूठ बोलती है तू झूठ बोलती है। इस बात से वो झिझक गई और चुप हो जाना ही उसका स्वीकृति मानी गई कि सचमुच इसने गलती की है। तो भगवान शंकर ने पार्वती जी से अपनी पत्नी के रूप में उससे व्यवहार करना बंद कर दिया, बातें करना भी बंद कर दी। एक तरफ मौन साध कर बैठा रहते थे, बहुत ही कम बोलने लगे और कहने लगा कि मैंने आपको एक वफादार माना था, आपके ऊपर मैं वो विश्वास करता था कि मेरी धर्मपत्नी कभी मेरे को डिसीव नहीं करेगी, धोखा नहीं दे सकती। और जब आप मुझे धोखा दे सकते हो तो फिर बाकी संसार से मुझे क्या लिंक रहा, क्या विश्वास रहा। और साफ कह दिया कि तू मेरी माँ का रूप धारण कर चुकी है, मेरी पत्नी रूप में नहीं स्वीकार्य हो सकती। जैसे श्री ब्रह्मा जी सबसे बड़े, विष्णु जी सेकंड नंबर के, शंकर भगवान तीसरे नंबर के, तो बड़े भाई की पत्नी माँ के तुल्य मानी जाती है। तो उसने कहा भगवान शंकर ने कि आपने मेरे बड़े भाई की पत्नी विष्णु की पत्नी का रूप बना लिया सीता, इसलिए आप आज के बाद मेरी पत्नी नहीं माँ के तुल्य हो। अब वो समझ गई कि इन्होंने जो फैसला ले लिया अटल होता है। 10 दिन, 20 दिन, महीना, 6 महीने, वर्ष इंतजार की, लेकिन रिजल्ट निल रहा। भगवान शंकर ने उनसे कोई बात नहीं की, हमेशा क्षुब्ध रहते थे। तो पार्वती, अब माँ, लड़की को क्या होता है, जब ससुराल के अंदर दुख होता है तो अपने पीहर को जाने की सोचती है, उसका तीसरा विकल्प नहीं होता। तो पार्वती ने सोचा कुछ दिन अपने घर चली जाती हूँ, इनका दिमाग ठीक हो जाएगा। ये सोचकर पार्वती अपने पिता दक्ष के घर पर आ गई। और राजा दक्ष ने उस समय एक यज्ञ कर रखा था और एक नियम है ब्राह्मणों ने बना रखा था, ऋषियों ने, कि जब भी कोई यज्ञ करे तो अपनी सभी बेटियों को, संबंधियों को और उनके पतियों को, दामादों को आमंत्रित किया जाए और प्रतिदिन उनको आदर के साथ उनको प्रतिदिन दक्षिणा दी जाए, जैसे ब्राह्मणों को देते हैं। तो ऐसा नियम था कि जितनी भी राजा दक्ष की अन्य बेटियां थी वो सभी आमंत्रित थी और उनके पति यानी दामाद भी आमंत्रित थे। सबके आसन उचित स्थान पर सबको बैठा रखा था। जितने समय तक यज्ञ का और सत्संग का प्रयोजन चलता था, 2-4 घंटे, 10 घंटे, तो उस समय सभी अपने अपने आसन पर विराजमान रहते थे। और किसी भी कारण से कोई लड़की का पति नहीं आ सका तो उसका आसन लगाया जाता था, खाली छोड़ा जाता था और सबको जो भी दक्षिणा दी जाती थी उसका भी उसके ऊपर भाग प्रतिदिन रखा जाता था आसन पर। तो ज्यों ही पार्वती जी उस अपने घर पे पहुंची, पता चला कि पिताजी ने यज्ञ कर रखा है और ये यज्ञ 2-3 दिन से चल रहा है। अब सारे यज्ञ मंडप में घूम के पिता के सामने पहुंची। पिताजी ने मुंह मोड़ लिया, क्योंकि पार्वती जी ने राजा दक्ष के मर्जी के विरुद्ध भगवान शंकर से विवाह किया था, जिस कारण से पिता अक्षुब्ध था। जब पिताजी ने ठीक से बात नहीं की, ये भी नहीं कहा कि आगी बेटी, तो पार्वती महादुखी हुई, अपनी माँ के पास घर पे पहुँची। बेटी माँ को ही उलाने दिया करती है, माँ के सामने अपना दुख रोया करती है। अपनी माँ के सामने जाकर कहा कि माँ, तुमने ऐसा भेदभाव हमारे साथ क्यों किया?
आपने सभी अन्य मेरी बहनों के पति भी बुला रखे हैं, बहनों को भी आमंत्रित किया है, आपने हमें ना बुलाया ना आमंत्रित किया। और जिन बहनों के पति नहीं आए हैं उनका आसन लगा रखा है, उनका भाग सबको दिया जा रहा है। आपने न तो अपने दामाद का आसन लगवा रखा है, ना ही उनको आमंत्रित किया है और ना मुझे आमंत्रित किया। अब माँ ने कहा कि बेटी, ना तो आप मेरी बात मानती, ना तेरा पिता मानता, तू जाने तेरा बाप जाने, उनसे बात कर। अपनी मर्जी से तूने विवाह किया, जिस कारण से वो दुखी है तेरे से। वो फिर अपने पिता के पास गई और दक्ष से कहा कि पिताजी, आपने न तो हमें आमंत्रित किया और न ही आपने अपने दामाद को बुलाया, ना उनका कोई भाग आसन आपने लगा रखा है, ना उनका हिस्सा निकाल रहे हो। तब दक्ष ने कहा कि तू आई किस लिए यहाँ पर, तेरे को किसने आमंत्रित किया था? अपनी मर्जी से विवाह किया था, रह उसके साथ, उस जंगली के साथ रहे। ऐसी बहुत सी बातें बकवास की। तो पार्वती ने देखा कि भगवान शिव अब मुझे स्वीकार करेगा नहीं, घर में मेरा सत्कार नहीं। तो उसी समय एक हवन कुंड बना रखा था, उसमें अच्छे गेर कर 1 क्विंटल लकड़ और गेरे थे, चारों तरफ से डाल रहे थे वह ब्राह्मण ऋषि। घी पूरा बकड़ बड़ा था, पूरी लो लकड़े थी उसमें। तो पार्वती जी यानी दक्ष की बेटी उस हवन कुंड में छलांग लगाएगी, आत्मदाह कर लिया। यज्ञ खंड हुआ, जल्दी से उस लड़की को निकाला गया। तब तक उसका मांस जल चुका था, मर चुकी थी, अस्थि शेष रह गई थी, हार्ड शेष थी। लंबी कथा है, हम जिस उद्देश्य से ये कथा सुना रहे हैं उसी को लेंगे। भगवान शंकर को पता चला, अपने सभी अनुचरों को साथ लेकर वहाँ पहुँचे। उससे पहले उन्होंने भैरव को भेजा, उसने आकर के वहाँ, बहुत सी लंबी कहानी है। भगवान विष्णु भी विद्वान थे उस यज्ञ में, भगवान ब्रह्मा जी भी विद्वान थे। जब उनको पता चला कि भगवान शंकर अपनी सेना के साथ आ रहे हैं, तो ब्रह्मा जी तो पहले भाग गए, विष्णु जी भागने लगे। तब शंकर दक्ष ने कहा कि हे भगवान, मैंने आपकी ही सुरक्षा में ये यज्ञ किया था। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर क्या नाम है आपका? चित्र कुमार दास। चित्र कुमार जी, आप कहाँ से हैं? राजनांदगांव छत्तीसगढ़। चित्र कुमार जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? 12 सितंबर 2020 को सर। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप कोई भक्ति साधनाएं भी करते थे? जी सर, जो सभी देवी देवताओं की जैसे ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा करते आ रहे थे हमारे माता पिता जी लोग, बस वही साधनाएं हम लोग भी कर रहे थे सर, जिससे हमको कोई लाभ नहीं हुआ। तो फिर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए? सर, संत रामपाल जी महाराज के शरण में ऐसे आना हुआ कि मेरा ब्लड कैंसर था। बहुत से हॉस्पिटलों में हम जा के थक चुके थे। हमको डॉक्टर ने भी जवाब दे दिया था कि आपको ऑपरेशन करना पड़ेगा और ऑपरेशन करेंगे तो आप की मृत्यु भी हो सकती है, ऐसे करके हमको डॉक्टर ने जवाब दे दिया था सर। राजनांदगांव हॉस्पिटल में गए थे सर। राजनांदगांव का हॉस्पिटल, ऐसे जितने भी हॉस्पिटल है वहाँ हम सभी हॉस्पिटल में गए थे, जहाँ शासकीय हॉस्पिटल है, प्राइवेट हॉस्पिटल है, इन सब में जाने के बाद हमको रायपुर रिफ़र किया गया, गवर्नमेंट हॉस्पिटल मेकाहारा रायपुर का। वहाँ से हम लोग त्रस्त होने के कारण वहाँ से भी हम लोग डिस्चार्ज करा लिए। उसके बाद हम लोग ये एम्स करके रायपुर में सबसे बड़े हॉस्पिटल है, एम्स में भी गए थे। एम्स में 10 दिन रहा। 10 दिन के बाद हमको वहाँ भी वो कुछ आराम नहीं आया, फिर वहाँ से हमको डिस्चार्ज किया गया। फिर हम लोग डायरेक्ट घर आए। घर में थोड़ा बहुत और बचा खुचा पैसा पकड़ के फिर गए रायपुर कमला हॉस्पिटल करके। वहाँ पे हमको ये जवाब दे दिया कि आप ऑपरेशन जैसे कराओगे तो
ऑपरेशन कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इसमें आपकी मृत्यु भी हो सकती है, ऐसे करके हमको डॉक्टर ने जवाब दिया। तो हम लोग ऑपरेशन नहीं कराए, वापस घर आ गए। सर, जैसे कि आपने बताया कि संत रामपाल जी महाराज की शरण में जाने का मुख्य कारण आपको ब्लड कैंसर था, तो संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद क्या आपका ब्लड कैंसर ठीक हुआ, और ठीक हुआ तो कैसे हुआ? सर, जो बताते हैं रामपाल जी महाराज, वो उनके बताए हुए भक्ति मार्ग पर चलने पर ही ब्लड कैंसर हमारा ठीक हुआ। धीरे धीरे करके कट गए सारी परेशानियां, अभी हमको कोई तकलीफ नहीं है। आप कैसे संत रामपाल जी महाराज की शरण में गए? हमारा रिश्तेदार था एक, जिसमें जो रिश्ते में हमारे साले जी लगते हैं, वो आए और हमारी स्थिति देखने के बाद उन्होंने, हम तो बाइक में बैठने के भी काबिल नहीं थे, तो उन्होंने अपने 4 व्हीलर लाके हमें पकड़ के ले जाके वहाँ बालोद जिला नामदान केंद्र था, वहाँ से हमको दीक्षा दिलवाएं संत रामपाल जी महाराज जी से। दीक्षा लेने के बाद धीरे धीरे हमारा संकट जो था वो टलने लगा, और बाकी अभी सदगुरु रामपाल जी के दया से बहुत बढ़िया हैं और कोई तकलीफ नहीं है हमको। हाँ सर, मैं जो रिपोर्ट लाया हूँ वो रिपोर्ट मैं आपको दिखा सकता हूँ कि मैं यहाँ से ये परेशानी था, जो मेरा ब्लड कैंसर था और जो सिस्ट जमे थे मेरे सीने में, वो सब मैं आपको रिपोर्ट दिखा सकता हूँ। ये मेरा कैंसर है, जो कि संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद धीरे धीरे करके पूरी तरह से साफ़ हो गए हैं। और एक रिपोर्ट और दिखाता हूँ जिसमें सिस्ट लगा हुआ है, जिसे ऑपरेशन करने के जो डॉक्टर बताए थे, ऑपरेशन करने से या सिस्ट फट जाने से आपकी मृत्यु भी हो सकती है। जो ये सिस्ट जो काला काला सा ब्लड का जो थक्का है, इसे ब्लड कैंसर कहते हैं। यही सब कारण था मेरे शरीर में, जो गुरुजी मतलब संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद धीरे धीरे सारी संकट दूर हो गए। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले ये मेरा पॉजिटिव रिपोर्ट है, जिसे मैं आप सबको दिखा रहा हूँ, इसमें मेरे ब्लड कैंसर है। ये मेरे दूसरी रिपोर्ट है नाम दीक्षा लेने के बाद। ये जितना भी रिपोर्ट दिखा रहा हूँ, ये दूसरी है। जो पहले कैंसर का दिखाया, उसके बाद ये नाम दीक्षा लेने के बाद में जो है संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा लेने के बाद ये मेरा रिपोर्ट नॉर्मल आया है, और ना ही मेरे को ऑपरेशन करवाने की ज़रूरत था, ना ही कोई दवाई गोटी मैं ले रहा हूँ। बस मालिक संत रामपाल जी महाराज जो दिए हैं, बस उन्हीं का गुणगान करते हुए मेरा सब ब्लड कैंसर और जो भी कैंसर थे, मेरे तकलीफ था, वो सब चीज़ दूर हो चुके हैं। संत रामपाल जी महाराज जी के बताए हुए भक्ति मार्ग पर चल रहा हूँ। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको ब्लड कैंसर ठीक हो गया। आपने एम्स में भी दिखाया, आपने बहुत सारे हॉस्पिटलों में दिखाया। बहुत सारे इस देश में ऐसे मरीज हैं जो कैंसर से ग्रसित हैं, जिनके पास पैसे नहीं हैं और वो इलाज नहीं हो पा रहा है। उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? आप मुझे देख सकते हैं, जो भी कैंसर जैसा बीमारी मेरे शरीर से दूर हो चुके हैं, वैसे आप सभी को, जो भी भाई बहनों को यदि तकलीफ है तो आप मुझे देख सकते हैं, और आप सभी जाके सदगुरु रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेकर अपने संकट दूर करा सकते हैं। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ली जा सकती है? संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ऐसे ले जाते हैं, जैसे सत्संग आते हैं संत रामपाल जी का, उनके नीचे पीली पट्टी जो चलता है उसमें नंबरों रहते हैं, व्हाट्सएप नंबर और सभी नंबर रहते हैं, जिसमें आप अपना नाम पता पूरा बताकर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ले सकते हैं। धन्यवाद सर। साहब आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें